आज हम लोग फिजिक्स के लिए सर्कुलर मोशन के विषय में अध्ययन करने के लिए इस वीडियो में हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब कोई वस्तु वृत्तीय गति की अवस्था में होती है तो वृत्तीय गति की अवस्था में वस्तु का जो त्वरण होता है, वेग होता है, विस्थापन होता है, उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है और वह परिवर्तन समय के साथ क्या संबंध रखता है और उसमें क्या रिजल्ट में हम लोग को क्या अलग प्राप्त होता है। जिस प्रकार से रेखीय गति में हम लोग देखे थे, रेखीय गति में हम लोग देखे और जानते हैं कि जब कोई वस्तु रेखीय गति अवस्था में होती है अर्थात रेखीय गति करती है, उस अवस्था में वस्तु का जो वेग होता है वह दूरी परिवर्तन या विस्थापन परिवर्तन के समय दर के बराबर है। उसी तरह से इसमें रेखीय गति में जितने भी संबंध हैं, समीकरण हैं, वो सभी संबंध समीकरण जो है अगर वस्तु वृत्तीय गति की अवस्था में हो तो क्या होगा, कैसे होगा, उन सब तथ्यों का अध्ययन करेंगे यहाँ पे हम लोग इस सर्कुलर मोशन के पार्ट में, वृत्तीय गति के पार्ट में। वृत्तीय गति किसे कहेंगे? तो गति के बहुत सारे प्रकार होते हैं। वस्तु के अपने स्थान से चलने की स्थिति में गति के बहुत प्रकार होते हैं, जैसे रेखीय गति, दोलन गति, वृत्तीय गति, कंपन गति। तो ये गति के बहुत सारे प्रकार हैं। तो इसमें हम लोग आज इस वीडियो में मुख्य रूप से वृत्तीय गति के विषय में देखेंगे कि जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो परिभाषा में, सूत्र में और विभिन्न भौतिक राशियों के बीच पारस्परिक जो संबंध है उनमें क्या परिवर्तन होता है और कैसे परिवर्तन होता है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग परिभाषा लेते हैं अपने सर्कुलर मोशन का ही कि किस प्रकार के मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहेंगे या किस गति को हम लोग वृत्तीय गति कहेंगे। तो हम लोग पता है वृत्त की परिभाषा, वृत्त की परिभाषा है कि किसी समतल में नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित, किसी समतल में नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को हम लोग वृत्त कहते हैं। यानी कि एक ऐसा बिंदु पर जिसकी नियत बिंदु से दूरी सदैव समान बनी जाती है, तो इसी बिंदु को हम लोग इसी बिंदु पर कहते हैं। तो वृत्तीय गति क्या होगा? तो वह गति जिसमें वस्तु एक वृत्तीय मार्ग पे गति करे या ऐसा कोई वस्तु इस प्रकार से गति करे जिसकी एक नियत बिंदु से दूरी सदैव नियत बनी रहे, जिसकी एक स्थिर नियत पर कहें, जिसकी स्थिर बिंदु से स्थिर बिंदु एक फिक्स पॉइंट से इसका जो दूरी है सदैव क्या बना है, नियत बना है। तो इस गति को हम कहेंगे वृत्तीय गति। जैसे धागे में किसी वस्तु को, धागे में किसी हल्की वस्तु को बांध के इसको इस बिंदु के परिक्रमा ऐसे चारों तरफ घुमाना, या पंखे की गति, पंखे पर कोई मिसाल लगा दें और पंखा को ऑन करना है तो पंखा जब घूमेगा चलेगा तो उस बिंदु का जो बिंदुपथ होगा वो वृत्तीय गति का होगा। तो साइकिल के पहिए की गति, साइकिल को स्थिर खड़ा करते हैं स्टैंड पर और उसके पहिए को घुमाएं और पहिए को कोई निशान लगाते हैं तो उस निशान का जो गति होगा, बिंदुपथ होगा, उसी बिंदुपथ को हम कहेंगे वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति की डिफिनेशन क्या निकल के आ रही है कि जब कोई वस्तु एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर बिंदु के चारों ओर इस प्रकार गति कर रहा हो कि उसकी स्थिर बिंदु से दूरी सदैव अचल बता रहा है, इसी गति को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति। स्थिर बिंदु को हम लोग इस वृत्तीय गति का केंद्र कह सकते हैं। और जो त्रिज्या होता है इसमें त्रिज्या को त्रिज्या में कहते हैं त्रिज्य सदिश कहते हैं, त्रिज्य सदिश। त्रिज्य सदिश की दिशा हमेशा केंद्र से परिधि की ओर मतलब बाहर की ओर होता है। तो ये होगा वृत्तीय गति। वृत्तीय गति के बाद अगला हम लोग टॉपिक लेते हैं कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पे गति
रैखिक विस्थापन तो रहेगा नहीं, विस्थापन होगा, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आएगा और इसमें जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आएगा वह परिवर्तन जो है इसके इस त्रिज्य OP मान लीजिए प्रारंभिक स्थिति है और ये कुछ क्षण बाद जो है OQ की अवस्था में पहुंच जाता है। तो त्रिज्य सदिश जितना कोई कोण बनाता है, दो त्रिज्य सदिशों की स्थितियों के बीच में जो कोण बनता है, इसी कोण को हम कहते हैं इस वस्तु का कोणीय विस्थापन। अब इसकी त्रिज्या का परिमाण अगर r हो और यहाँ की चली गई दूरी अगर रेडियस हो तो हम लोग के पास एक सूत्र होता है, गणित में बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, कोणीय या किसी वृत्त के लिए कोण चाप और त्रिज्या का संबंध। तो कोण चाप और त्रिज्या का संबंध होता है क्या? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो इस सूत्र से अगर चाप की लंबाई कम है तो कोण को रेडियन में लिया जाए तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा बराबर डेल बाई r। तो बदलने वाले राशि इसमें डेल है और डेल थीटा है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये चाप और त्रिज्या है, ये अब केस में मीटर में मापा जाएगा तो यहाँ पे कोण को अंश में रेडियन में लेना होगा। तो कोई विस्थापन यदि रेडियन में हो तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एक सूत्र निकलता है और इस सूत्र की सहायता से इस कोण कोई विस्थापन त्रिज्या और इसको हम रेखीय दूरी कह सकते हैं, इनके बीच जो है पारस्परिक संबंध बन जाता है। इसमें कोई विस्थापन को देखना चाहिए किसी फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में, जब कोई डिस्प्लेसमेंट विस्थापन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसको हम लोग वामावर्त बोलते हैं और वो धनात्मक होता है, और जब विस्थापन क्लॉकवाइज होता है तो उसको हम दक्षिणावर्त बोलते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट, और ये ऋणात्मक होता है। तो धनात्मक कोण होगा जब हम लोग यहाँ OP से ऊपर की चलते हुए से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, और ये ऋणात्मक होगा जब हम इस त्रिज्य सदिश को नीचे की ओर से ऐसे करके कोई विस्थापन तैयार करें तो इस अवस्था में कोई विस्थापन का मान जो है ऋणात्मक होता है। इसके बाद कोई वेग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद एंगुलर वेलोसिटी, कोई वेग एंगुलर वेलोसिटी। तो किसी भी वस्तु के वृत्तीय गति की अवस्था में उसमें जो वेग उत्पन्न होता है उस वेग को हम कहते हैं कोई वेग। जैसे मान लीजिए प्रारंभिक अवस्था OP की है और अंतिम अवस्था जो OQ की है, और इस अवस्था में डेल्टा f पूरी चाप की चल रहा है, डेल्टा थीटा कोण है और आज में त्रिज्या की लंबाई है त्रिज्या। तो कोणीय वेग परिवर्तन के समय दर को, कोणीय वेग परिवर्तन के समय दर को कोणीय वेग नहीं, कोणीय विस्थापन के समय दर को, कोणीय विस्थापन के समय दर को हम लोग क्या कहते हैं? कोणीय वेग। तो किसी भी वस्तु का कोणीय वृत्तीय पथ पे गति करते हुए किसी वस्तु का कोणीय वेग कितना या कोणीय वेग, तो रैखिक वेग किसे कहते हैं? तो रैखिक विस्थापन के समय दर को रैखिक वेग कहते हैं। बस इसी परिभाषा को यहाँ अप्लाई कर दीजिए, कोणीय विस्थापन के समय दर को कोणीय वेग कहते हैं। तो कोणीय वेग का मान कितना? तो कोणीय वेग का मान होता है सीधे, इसको कोणीय वेग को ओमेगा से दिखाते हैं, डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। अब यदि ये डेल्टा टी अत्यंत सूक्ष्म हो, मतलब इसका मान डेल्टा टी टेंड्स टू 0, जो समयांतराल कह रहे हैं जिस समयांतराल में कोई विस्थापन और रैखिक विस्थापन मिल रहा है वह समयांतराल बहुत छोटा हो, कितना छोटा हो? ये लगभग 0 के तुल्य हो, उस अवस्था में डेल्टा टी और डेल्टा एस क्या होंगे? बहुत सूक्ष्म होंगे। तो इस डेल्टा टी, यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो अब जो कोणीय वेग मिलेगा उस कोणीय वेग को हम लोग कहते हैं तत्कालिक कोणीय वेग या तात्क्षणिक कोणीय वेग, या उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो किसी भी वृत्तीय पथ पे गति करने वाले वस्तु का तात्कालिक कोणीय वेग के लिए हम लोग क्या करते हैं?
इसको हम लोग सीधे इसमें लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, और ये हो जाता है डेल थीटा बाई डेल वाई डेल टी, और ये हो जाता है ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। गणित के सूत्र से ये हो जाता है। अगर किसी वृत्तीय पथ पे गति करने वाले वस्तु का हम तत्कालिक या तत्क्षणिक कोई वेग निकालना है तो सीधे कोई विस्थापन को समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो भी हमको उस वस्तु का कोई वेग का मान ज्ञात हो जाएगा। फिर इसके बाद से रेखीय वेग, कोई वेग के बाद से रेखीय वेग। रेखीय वेग किसे कहते हैं? तो रेखीय वेग के लिए, रेखीय वेग अगर कोई वस्तु डेल्टा टी समय में डेल्टा एस दूरी, रेखीय दूरी तय करता है, तो डेल्टा एस बटे डेल्टा टी को हम क्या कहते हैं? रेखीय वेग। वेग भी सदिश राशि है, कोई वेग भी सदिश राशि है। तो रेखीय वेग, इसमें भी हम लोगों के पास है कि यदि डेल टी टेंड्स टू 0, देन ये जो v जो है ये वेग से कन्वर्ट हो जाएगा तत्कालिक या तत्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तत्कालिक या तत्क्षणिक। तो टेंड्स टू 0 पर क्या होगा? हम लोग मिलेगा तत्कालिक या तत्क्षणिक, तत्कालिक वेग। ये हो जाएगा v बराबर, ये हो जाएगा लिमिट ले लेंगे डेल टी टेंड्स टू 0, ये हो जाता है डेल एस बटे डेल टी, और गणित के सूत्र से यहाँ मिल जाता है हम लोगों को v इक्वल टू डी एस बाई। तो डी एस बाई डी टी से भी हम लोगों को तत्कालिक रेखीय वेग मिलता है, लेकिन तत्कालिक रेखीय वेग और वेग में अंतर समझना चाहिए। वेग मतलब समयांतराल पर्याप्त हो, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 10 मिनट, 2 घंटे में चली गई दूरी, और बहुत सूक्ष्म समयांतराल में चली गई दूरी अगर हम निकालना है तो उसको हम तत्कालिक कहेंगे, और पर्याप्त समयांतराल है तो उसको हम लोग तत्क्षणिक कहेंगे। इसके बाद से रेखीय वेग और कोई वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो रेखीय और कोई वेग में संबंध के लिए हम लोग के पास फार्मूला है, अभी निकाले यहाँ पे हम लिखे थे। हम लोगों को निकालना है ओमेगा तथा v में संबंध, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड v मींस रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो इसके लिए हम लोगों के पास फार्मूला है, जानते हैं हम लोग डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल एस बाई कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ से क्या करें, दोनों पक्षों को डेल्टा टी से भाग कर दें, ये हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। और दिए गए वृत्तीय पथ के लिए r का मान नियत होगा, तो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और डेल टी का भाग पड़ेगा से डेल एस। और यहाँ से हम लोग बात करेंगे दोनों पक्षों में लिमिट ले लें, मतलब तत्कालिक अगर कोई रेखीय वेग के काम है तो हो जाएगा डेल थीटा बाई डेल टी इज इक्वल टू 1 बाई r, और इधर हो जाएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एस बाई। इसको अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा, ये हो जाएगा 1 बाई r, और ये हो जाएगा क्या समाचार पूछ सकते हैं v बराबर r ओमेगा। ये एक रिलेशन मिलता है कि तत्कालिक वेग और तत्कालिक कोई और रेखीय वेग के बीच जो संबंध होता है वह होता है v इक्वल टू r इंटू ओमेगा। ओमेगा एक सदिश राशि है, त्रिज्या को भी हम लोग सदिश बोले, यह भी सदिश राशि है, और ये जो रेखीय वेग है यह भी सदिश राशि है। तो इसको हम सदिश रूप में अगर लिखना चाहें तो सदिश रूप में इसको हम लिखते हैं v ओमेगा क्रॉस r। सदिश रूप में लिखना चाहें तो v का मान होता है ओमेगा क्रॉस r। अब थोड़ा इनकी दिशाओं की बात करें, यह है रेखीय वेग की स्थिति, यह रेखीय वेग में कोई वेग की स्थिति कि जब कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पे गति करता है तो वृत्तीय पथ पे गति करने की स्थिति में पिंड के कोई विस्थापन होते हैं, और कोई विस्थापन होने के कारण से कोई वेग उत्पन्न होता है। कोई वेग सदिश राशि है, तो कोई वेग की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? कोई वेग की दिशा ज्ञात करते हैं दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम मतलब इन 4 अंगुलियों को ऐसे मोड़ते हुए अंगूठा को इसके लंबवत करना है,
तो अंगूठा जो है कोणीय वेग की दिशा को प्रदर्शित करता है। कब? जब अंगुलियां जो है वस्तु के वृत्तीय पथ पे चलने की दिशा को प्रदर्शित करें। मतलब वस्तु इस दिशा में चल रहा है और तो इसका जो कोणीय वेग की दिशा होगी वो इस तरह से लंबवत बाहर की होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और यदि वस्तु क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस अवस्था में हम लोग अंगुलियों को ऐसे करना होगा, ऐसे। तो ये वस्तु के चलने की दिशा, ये है कोणीय वेग की दिशा, इस तरह के लंबवत अंदर की ओर होता है। और त्रिज्यीय सदिश जो हम लोग कहते हैं सीधे बाहर की ओर। तो इन दोनों के लंबवत होगा भी। ये जो ओमेगा है, ये जो आर है, ये आर है, ये ओमेगा मतलब सीधे इसके लंबवत ऊपर की ओर। तो एक ऐसा सदिश जो इन आर और भी दोनों के लंबवत हो वही होगा ओमेगा। ये रेखीय वेग, तो रेखीय वेग की दिशा जो है ऐसे ली जाती है, रेखीय वेग की दिशा। क्योंकि ये ऊपर है, ये ओमेगा जो ऐसे है और भी जो है ऐसे है। तो ओमेगा इस दिशा में है और ओमेगा की दिशा ये हो गई और ये त्रिज्यीय सदिश की दिशा। तो भी जो इन दोनों के लंबवत, दोनों के लंबवत इसके ऊपर, मतलब इस तरह के लंबवत ऐसे ऊपर जाता है। ये होता है रेखीय वेग की दिशा। तो यहाँ तक केवल आज करिए आप लोग वृत्तीय पथ में किसी चलने वाली वस्तु का रेखीय वेग, कोणीय वेग, रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच में संबंध, वस्तु का तत्कालिक वेग, तत्कालिक कोणीय वेग, तत्कालिक रेखीय वेग, और फिर उसके पहले पढ़े हम लोग कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन के बाद पहले हम लोग पढ़े हैं वृत्तीय गति। ये 4-5 टॉपिक पे बात हुआ है मुख्य रूप से। आगे चल के इसमें हम लोग अगले वीडियो में आगे बात करेंगे। ओके, थैंक यू।